हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे मेरी चल रही थी साफ़ सफाई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि एक होता है ना, जब मायके के लोग आते हैं तो अंदर ही अलग ही एनर्जी होती है। मैं सुबह से सोचा, ऐसे तो आलस आता है करने में, बट जब मैंने सुना ना कि मतलब निक्की भाभी और सुमित भैया आ रहे हैं, तो जब भी ये होता है ना कि मायके से कोई आता है, मायके क्या अभी ससुराल से कोई आया नहीं है। तो वो लोग जब बोला ना उन्होंने कि हम लोग आ रहे हैं, तो फिर मैंने फटाफट साफ़ सफाई किया, झाड़ू पोछा, फिर वही खाना वाना करने के बाद फिर मैं फ्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा ये जो कुशन्स के कवर हैं वो सब लगा देते हैं। और मैं ना इतना छोटा लेके आ गई थी, वो घुस ही नहीं रहा था। फिर ये था कि एक चीज़ अच्छी बात है कि मतलब जो चीज़ मेरे से नहीं होता है, चाहे जो भी है, ये मेरी हेल्प करवाते हैं हर चीज़ में। तो फिर सारे जो जो कुशन के कवर थे इन्होंने ही लगाया था। बस मैंने चेन बंद किया था क्योंकि मेरे से लग ही नहीं रहा था। वो इतना छोटा, मुझे लगा था ना कि छोटा हो गया, अब तो चेंज करवाना पड़ेगा। बट आपको भी पता है सामान ला के और चेंज करवाना कितना बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पे ये मेरी धीरे धीरे हेल्प कर रहे थे। फिर जैसे तैसे हम दोनों ने मिल के सारा ये लगा दिया। और लगाने के बाद सच में बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे ये लग रहा था ना कि पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा। और जब मैं लेके आई थी तो ये बोल रहे थे कि कैसा ले लिया। मैंने बोला अब यही मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना ऑप्शन नहीं थे ज़्यादा, दो चार ही थे। तो दो चार में मुझे ना थोड़ा लाइट कलर में यही अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है, आप दोनों साइड से इसको मतलब यूज़ कर सकते हो। एक तो डार्क मरून था और एक ये लाइट कलर में था, तो मुझे लाइट कलर वाला ज़्यादा बेटर लगा। तो फिर मैंने ये वाला लगा दिया था। और जब ये पूरा लग जाएगा उसके बाद आप देखना इसकी जो कितना अच्छा पॉली लग रहा था। वो थी ना, पॉलीथीन थी, वो मैंने हटा दिया क्योंकि ना हमने गंदा नहीं होने की वजह से वो लगा रखा था। फिर कवर लेके आई थी कल मैं, तो फिर मैंने ये हटा दिया। और ये वाला मैं कर्टन लेके आई थी, ये वाला। और अभी सारा ना वो करना है क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, हमने इसको मोड़ दिया है। ऐसे भी अच्छा लग रहा है। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इस रीज़न से हमने अभी इसको मोड़ दिया है। बाद में इसको नीचे से सिलाई कर देंगे। आप लोग बताना कि ये आप लोगों को कवर और जो मेरा ये कर्टन है ये कैसा लग रहा है फाइनली। और बेडशीट भी लेके आई थी, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा बेडशीट, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका। ये ऑफलाइन लेके आई थी। आप लोग ये बोलोगे ना लिंक के लिए, तो ये मैं ऑफलाइन लेके आई थी देख के। और उसका जो मुझे बेडशीट है ना, उसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा और इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। अब जा रही हूँ नहाने, सब काम तो हो गया है, नहाने जा रही हूँ। देखते हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं वो कब तक आते हैं। सारा काम तो हो गया, बस नहाना रह गया है। वो लोग आते हैं तो देखते हैं। सोच रही हूँ खाने का, चावल बना दिया है, सब्जी जा रही हूँ बनाने, और बाकी जब वो लोग आएंगे तब बनाते हैं। अरे वाह, ये हुआ तो बड़ी हो गई है। बिल्कुल बस समझदार भी हो गई है। इनको भी लगा। पहले धनी को कर दूं। ये तो घर में आते रहते हैं। हमारे साथ धनी इधर देखो, पहली बार आए, इधर देखो, अच्छा लगा यहाँ। कहीं के अभी तो अंदर भी नहीं आने दिया, पहले पूछ रही है बुआ। अभी पता धूपबत्ती में जला नहीं दी थी और आप लोग आए तो लेके आई हूँ। बता, तेरी भाभी तेरी रास्ते में बेइज्जती कर रही थी, बता दो। बेइज्जती नहीं करती प्रीति, मैं आपको जानती हूँ ना कि आप ऐसे ही कुछ किए होगे। अब मैं कह रही थी कि प्रीति ने कुछ जलाया, जैसे वो भाई ना आ रहा था कुछ। बैठो प्रीति, बैठो, हम बैठो। अच्छा है ये तो, रूम अच्छा है। हाँ सही है। सेपरेट है बिल्कुल ना। तो गाइस वाह, बहुत अच्छा लगा प्रीति ने वेलकम किया, बुआ ने कितने अच्छे से वेलकम किया है ना। बुआ तो बहुत समझदार हो गई है। हाँ, अब बिस्तर फिर खराब कर देना एकदम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कितनी छोटी छोटी चीजें, मैं आपको घर से निकली तो मैं आपको कह रही थी ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना किसी को दिल छू जाती है। लेकिन वैसे मैं अन्नू के आप पहली बार देखी तो मेरी अन्नू नन ने भी किया था, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी किया था। जिसकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो होती है। मेरी जो नन लोग हैं ना, वो बहुत बहुत इज्जत प्यार देती हैं मेरे को, सारी देती हैं संस्कार। तो बड़ा भाव है, मैं भी तो अच्छी हूँ ना, तभी मिलता है ना। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती है। मेरी सारी नन मेरे को बहुत मानती है इस चीज़
उसका मुझे बहुत गुमान रहता है। वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराती है। जैसे आज प्रीति ने कराया, छोटा सा वो जेस्चर था, लेकिन वो चीज़ एक ना ऐसे दिल को छूने वाला था। जब हम अन्नू के यहाँ पे भी गए थे तो अन्नू ने भी किया था, मामा जी के घर गई थी पहली बार तो उन्होंने भी किया था, जहाँ भी जाते सब करते हैं। फरीदाबाद गई थी तो वहाँ भी किया था, सबने बहुत प्यार दिया। मेरे यहाँ गए थे तो भी किया था, मतलब हर जगह किया है। वो देखना नहीं रखो, पैसे से ड्रामा नहीं करते। गर्मी है। आप प्रीति आओ, आप ना, इसलिए हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग परेशान हो। फैन में भी गर्मी लगता गर्मी है। है, हाँ। अरे आप ठंड लगता है। ठंड लगता है। अच्छा ठंड लगता है, मैं वही सोच रही थी कैसे यहीं पे आदत हो गई होगी। इसको ठंड ज्यादा लगता है इसीलिए और हमारी तो ना जब इस रूम से उस में जाना है ना तो वो हो जा रहा है। मैंने बोला जूस पिए, मैंने बोला साइड टेबल नहीं दिया है ना, प्रीति के बेड का दोनों जगह खाली है, साइड टेबल दे दो चुपचाप। पर्स से पैसे निकाल कह रही बुआ को मुझे भी लुटाऊंगी मिलना। नमस्ते ये देखो सभी, ये देखो चिप्स खाओगी, चिप्स खाओगी, मिठाई तो खा लेना, मिठाई यार कर उधर गया और यहाँ पे मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि ये होता है ना कि जो पहले आए हैं उनके साथ एंजॉय करो, फिर रिकॉर्ड करती तो रिकॉर्ड में ही रह जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। वो भी भाभी ने राहुल से करवाया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कैमरा पकड़ूं या फिर काम करूं, तो इसलिए फिर, और ये करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए फिर भाभी ने राहुल को दे दिया था, तो राहुल ने ही थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया था। और यहाँ पे ये लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, कुछ टाइम के बाद निकल गए थे। यहाँ पे जाने की तैयारियां चल रही हैं। और आप लोग बोल रहे थे ना कि ननद को मतलब नहीं बुलाया, तो मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगी। और मैंने सबसे पहले उनको ही कॉल किया था यहाँ से आने, मेरे लिए मेरे ना अब शादी के बाद मेरे मायके से इम्पोर्टेंट मेरे ससुराल वाले हैं, उनके बाद ही सब कुछ है। चाहे मेरी वो बहनें हो या भाभी भैया कुछ भी हो, तो मेरी जो नंद है उनके बाद वो सब कुछ है, तो मैं प्रायोरिटी पहले उनको देती हूँ, उसके बाद अपनी फैमिली को देती हूँ। और रही बात मेरी मम्मी की, तो यार देखो शादी भी हो जाए कुछ भी हो जाए, माँ को थोड़े ना कोई इंसान वो कर देगा, तो दोनों इक्वल है मेरे लिए। बट और चीज़ों की बात आप कह रहे हो तो मैं प्रायोरिटी हमेशा ससुराल वालों को ही देती हूँ। पूरा डब्बा डब्बा दे देना। नहीं और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाई थी, मतलब मैं जल्दी जल्दी जब गई थी तो मतलब एक बबनी के लिए लिया था और एक भाभी के लिए सूट लिया था मैंने, तो जल्दी समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना था। एक दिन में एकदम से सडन बना था, 1-2 दिन पहले मुझे पता चला था कि मतलब भैया भाभी संडे को आ रहे हैं, तो फिर इसलिए कुछ टाइम नहीं था। तो मैं जिस दिन सामान लेने गई थी ना उसी दिन मैं लेके आ गई थी। तो फिर यहाँ पे सब लोग, और ये ना आम इतना सारा लेके आ गए थे, अब हम 2 लोग कितना खाएंगे, तो मैं वही बोल रही थी कि एक काम करते हैं भाभी, आधा ले जाओ, आधा हम लोग नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आम मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, ये खाते हैं बट उतना भी नहीं खाता कोई, बहुत सारा लेके आ गए थे। तो फिर मैंने आधा फिर रख लिया कि ऐसा अच्छा नहीं लगता वापस करना, तो मैंने आधा रख लिया कि जितना हम लोग खा पाए। और यहाँ पे फिर हम लोग निकल रहे थे, मतलब इतना अच्छा लगा ना, सच बताऊँ पूरा टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला। और मेरे से ज़्यादा ना सच बताऊँ ये एक्साइटेड थे, और यहाँ पे खूब अच्छे से, मुझे लग रहा था पता नहीं चुप रहते हैं, बात करेंगे भी नहीं करेंगे, बट ये था अच्छे से बातचीत की है। फिर उनको छोड़ने भी गए नीचे तक। मतलब ये चीज़ होना चाहिए लड़के के अंदर कि दोनों फैमिली को ना इक्वल ही मानना चाहिए, जैसे लड़की प्रायोरिटी देती है अपने ससुराल वाले को, उसी तरीके से लड़के को भी देना चाहिए। तो ये चीज़ है इनके अंदर, ये दोनों फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। आपने बताया बहुत अच्छा लगा कि कोई है हमारे आप लोग आइएगा, ऐसे करेंगे, एक सैटरडे संडे का, एक सैटरडे संडे खुश होते। हाँ फिर आते जाते जब मन करे तब आएंगे। ये हमेशा सोच के रखेंगे कि आप आपका बहुत आप ऐसे खुश रहिए, ऐसे खुश रहिए। सही में भैया आते जाते हैं, ठीक है। हम मम्मी आएंगी, हम हाँ रास्ते में वही बात कर रहे हैं। हम वही कह रहे थे कि अभी आप कभी भी आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मैं ये वही कह रहे थे कि अभी तो मम्मी आएंगी तब अच्छे से जो एक फील होता है वो वैसे स्वीटी को बुलाएंगे, वो मम्मी के सामने वाला, भाई उनकी तो बेटी है, मौसी ने आते उनको मुझे भी बहुत शौक, मुझे खुद हो रहा है, पता मैं उनसे मिली नहीं शादी वाली, चले टाइम हो गया, हमें खुद आप इतनी याद आ रही है ना स्वीटी,
कैसा लग रहा है? आप जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। कल रानी आई थी ना, परसों नरसों रानी, तो कह रही कैसा लग रहा है दीदी तुम्हारा घर? बिल्कुल अजीब से खाली से उस टाइम गई है ही, हाँ। सब लोग थे लेकिन एक वो एक वो मम्मी का रूम इतना ऐसा धप देने लगता है ना। अब घुमा अंदर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ छूट रहा है। हाँ मुझे भी बार बार ऐसे लग रहा है। पावर बैंक चार्जर वगैरह लिए हो? राहुल इधर हट जाना। आपके घर जब से आया ना राहुल की मुस्की बंद नहीं हुई। हेलो एवरीवन, ये नेक्स्ट डे का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। और बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड ऑफिस गए हैं तो कैसे दिख रहे हैं। यार वो मार्केटिंग में है और वो मॉर्निंग में गए थे, मैं डे में गई थी, अपने जो मामा के घर है मैं डे में गई थी। मैं जिस टाइम रेडी हो रही थी वो आए थे और आके थक के सो गए थे। मैंने उनको बोला भी था कि सब लोग बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि मतलब ऑफिस का मेरा हो चुका है और बाकी घर से करना है, तो आप चले जाओ, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में चलेंगे। क्योंकि फिर मैं रेडी हो गई थी, फिर वो रेडी होते और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इस रीजन से फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम हम लोग चल लेंगे साथ में, अभी के लिए आप चले जाओ। फिर इसलिए मैं, नहीं तो अगर वो ऑफिस नहीं गए थे तो मैं सुबह कैसे भी करके ले चलती। तो फिर उनका ये फिर अच्छा नहीं लगता ना कि मैं ये बोलूँ कि आप छुट्टी ले लो मेरी वजह से। तो इसीलिए वो ऑफिस से होके आए थे और सब लोग ये बोल रहे हैं कि झूठ क्यों बोले। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अगर झूठ बोलना होता तो मैं वो क्यों दिखाती, मैं वीडियो क्लिप वो नहीं कर सकती, हाइड नहीं कर सकती थी। तो ये था, थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा क्लियर कर दूं। और एक चीज़ और कन्फ्यूजन थी कि आपने सिस्टर इन लोगों को नहीं बोला। तो मैंने सबसे पहले ना, जब भाभी उभी का मुझे पता भी नहीं था, मैं 2 बार कॉल कर चुकी थी कि दीदी आप लोग आ जाइए यहाँ पे घर पे, अब तो सब कुछ सेट हो गया है तो आप लोग आ सकते हैं। तो दीदी को ना वाटर पार्क जाना था, तो इस चक्कर में दीदी नहीं आई। दीदी ने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में आ जाऊंगी, इस वीक बच्चों को वाटर पार्क लेके जाना है क्योंकि उनकी छुट्टियां पड़ी थी, तो इसीलिए वो लोग नहीं आए। तो इसमें भी लोग मतलब कि पहले ससुराल को वो करने से, मुझे पता है। और मेरी फैमिली ना, जो मेरी मायके की फैमिली है, सबसे पहले मुझे यही हमेशा से यही बोलती है कि हम लोग बाद में हैं, सबसे पहले तुम्हारे लिए ससुराल वाले हैं। और मैं यही करती हूँ। मैं सोचो मम्मी को फोन नहीं करती अपने, मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगता, लेकिन 1-2 दिन का गैप करके मैं अपनी जो सासू माँ है उनको कॉल करती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि मम्मी को अगर मैं नहीं भी करूंगी ना तो उतना फील नहीं होगा। और अभी मैं नई नहीं हूँ, सबको समझने में मुझे टाइम लगेगा। मम्मी खुद से 3-4 बार कॉल कर देती हैं। और जो मेरी सासू माँ है उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं है कि कॉल किसको करना है क्या। वो अगर 2 दिन हुए मैं भूल गई करना तो वो कर देती है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और टचवुड इस चीज़ में मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और मुझे बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में। मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरी जो दोनों नंदे हैं ना, वो भी बहुत अच्छी मिली है, हर चीज़ में मतलब मुझे सपोर्ट करती है। अगर मुझे लगेगा ना कि यहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए, वो मेरे हेल्प बोलने से पहले ही मेरी हेल्प कर देती है। तो इस चीज़ का मुझे मतलब हमेशा वो रहेगा। बाकी देखते हैं आगे तक, मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये रिश्ता ऐसा बना रहे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसी मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार देना। और अभी मेरे फेस को इग्नोर करना। सुबह उठी हूँ, अभी नहाई नहीं हूँ, अभी बस काम करके अभी ऑफिस का काम करनी, उसके बाद सोच रही हूँ, घर से ही सोच रही थी आज मैं कर लूँगी। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बट बहुत अच्छा लगा जब वो लोग आए, और टाइम कैसे गया मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल पता नहीं चला। और मेरे से ज़्यादा ना ये बार बार पूछे कि मैसेज करके पूछो कि मतलब अच्छा लगा ना उनको, ऐसा तो नहीं लगा ना कि मतलब आराम भी नहीं कर पाई ये वो, क्योंकि एक रूम था ना बीच में और बेड तो एक ही रूम में था, तो फिर आराम तो नहीं कर पाए। लेकिन इतना मजा है, मतलब बात करते करते पूरा टाइम निकल गया हमारा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।